प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से 10,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जा रहा है, जिसका आप आवेदन खुद से ही ऑनलाइन दे सकते हैं। इस लोन को लेने के लिए आपको काफ़ी कम पेपर वर्क करना पड़ता है। अगर आपके पास में आधार कार्ड ही मौजूद है तो आप लोन का आवेदन दे सकते हैं। साथ ही में इस लोन पर गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी मात्रा में सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे आपके लोन पर जो इंटरेस्ट लगाया जाता है वह भी माफ़ हो जाता है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो लोन दिया जाता है उसके लिए कैसे आप आवेदन करेंगे, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और आप आवेदन करने के बाद में किस तरीके से लोन को हासिल करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य है कि छोटे दुकानदार जो कि स्ट्रीट वेंडिंग करते हैं या किसी भी तरीके की छोटी मोटी दुकान चलाते हैं उन सभी को लाभ दिया जाए। इसके अंतर्गत फल सब्जियां बेचने वाले, साथ ही में किराना की दुकान चलाने वाले या फिर चाय पकौड़े ब्रेड या कपड़े की दुकान चलाने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ में पुस्तकें और स्टेशनरी का सामान बेचने वाले, साथ ही नाई की दुकान या फिर मोची की दुकान या पान की दुकान, इस तरीके के लोग भी लोन लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं। योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन करने वाले लोगों को पहली बार 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है, जिसको 12 महीने की किस्तों में लोगों को अदा करना होता है। अगर वह लोन टाइमली अदा कर देते हैं तो अगली बार इससे बड़ा भी अमाउंट दिया जाता है। साथ ही में आपको इस लोन पर गवर्नमेंट की तरफ से 7% की सब्सिडी दी जाती है, जिससे आपका जो इंटरेस्ट लगता है वह भी एक तरीके से माफ हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडी का लाभ तभी आपको दिया जाएगा अगर आप लोन अपना समय से चुकता करते हैं। यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगने वाला है वह इंटरेस्ट बैंकों की तरफ से लगाया जाता है, जो कि करीब 9% के हिसाब से होता है, और यहाँ पर गवर्नमेंट आपको 7% के हिसाब से सब्सिडी दे रही है, जो कि आपके बैंक खाते में ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। और आपका जो लोन होगा, अगर हम बैंक के इंटरेस्ट रेट और साथ ही में गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाले सब्सिडी रेट को कैलकुलेट करते हैं तो आपको 2% सालाना के हिसाब से यहाँ पर लोन मिल जाता है। लोन का आवेदन देने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है पीएम स्वनिधि योजना। इतना लिख करके जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल जो वेबसाइट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इस तरीके का कुछ आपके सामने लिंक आएगा। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट कुछ इस तरीके की डिस्प्ले आएगी। इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जिससे आप डायरेक्टली भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर लोन के आवेदन के लिए अप्लाई फॉर लोन का एक ऑप्शन मिलता है, जिस पर आप क्लिक करके लोन का आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर करने के लिए आपको होम पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने पेज कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और इसके बाद में आई एम नॉट रोबोट इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपके सामने वेंडर की कैटेगरी को सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। तो यहाँ पर आप ABCD के ऑप्शन पे यहाँ पर देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको एक का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक स्ट्रीट वेंडर हैं और आपके पास में अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से जारी किया गया सर्टिफिकेट मौजूद है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नगर निगम की तरफ से जारी किए गए सर्टिफिकेट नंबर को टाइप करना होगा। और वहीं जो सेकंड ऑप्शन है, जहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपका नाम अर्बन लोकल बॉडी के सर्वे में शामिल है लेकिन आपको किसी भी तरीके का आइडेंटिटी कार्ड जारी नहीं किया गया है, तो आपको यहां पर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पर आपके सामने फाइंड SRN नंबर का एक ऑप्शन आ जाता है, जहां पर आप अपने सर्टिफिकेट को फाइंड कर सकते हैं। और वही जो तीसरा ऑप्शन है, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास में किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है या फिर सर्वेक्षण होने के बाद में आपने स्ट्रीट वेंडिंग का काम स्टार्ट किया है, तो आपको यहां पर थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। और वहीं जो फोर्थ ऑप्शन है, जहां पर स्ट्रीट वेंडिंग फॉर सराउंडिंग डेवलपमेंट, तो यहाँ पर आप किसी भी छोटे शहर या फिर ग्रामीण क्षेत्र में वेंडिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पर आप फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने 2 ऑप्शन और आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास में अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से जारी किया गया लेटर मौजूद है, रिकमेंडेशन लेटर मौजूद है, तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर मौजूद नहीं है तो आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि अगर आप किसी भी हॉकर एसोसिएशन के मेंबर हैं तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आप मेंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम जैसे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आधार नंबर को फिल करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
और यहाँ पर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर का लिंक होना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पेपरलेस एप्लीकेशन होती है। आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का रिक्वेस्ट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल फ़ोन पर आधार की तरफ से OTP आ चुका है। यहाँ पर हमें इसको फिल कर देना है और यहाँ पर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने जो आपका लोन एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर इस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट करके भी रख सकते हैं। साथ ही में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म पूरा डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके आधार कार्ड से ही ऑटोमेटिक आ जाती है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म को फिल करते समय ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो इन्फॉर्मेशन दर्ज नहीं है या फिर यहाँ पर वह इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो आपको यहाँ पर वह इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो यहाँ पर जैसे हम फादर के नेम को यहाँ पर फिल कर देते हैं और उसके बाद में आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। और यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर, जेंडर ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट होकर के आ जाता है। और यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी, जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको नेटिविटी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप अर्बन क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कर देना है। अगर आप रूरल क्षेत्र में रहते हैं तो आप यहाँ पर रूरल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं रूरल यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपका आधार नंबर पहले से फिल है और यहाँ पर आपको वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या भी डिटेल को फिल करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर यह भी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। और उसके बाद में पेज को आप नीचे की तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल को फिल करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप मेंबर सेलेक्ट करेंगे, कितने आपके फैमिली में मेंबर हैं। तो सपोज करिए यहाँ पर हमारे फैमिली मेंबर में 3 मेंबर हैं। तो यहाँ पर हम 3 जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने 3 लोगों का नाम फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। साथ ही में यहाँ पर आपको रिलेशनशिप भी बताने का ऑप्शन आ जाता है, उनसे आपकी क्या रिलेशन है। और साथ ही में आपको यहाँ पर एज को फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर यह डिटेल को आपको फिल कर लेना है। और यहाँ पर आपके सामने जो परमानेंट आपका एड्रेस है आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ही आ जाता है। और यहाँ पर नीचे की रो में आपको करंट एड्रेस को फिल करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप वर्तमान अपना एड्रेस को फिल कर सकते हैं। अगर आपका वर्तमान एड्रेस सेम ही है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल होकर के आ जाती हैं। और उसके बाद में नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर वेंडिंग एक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ एक्टिविटी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेम ऑफ एक्टिविटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ पर आप किस कैटेगरी का बिजनेस करते हैं। तो जैसे सपोज यहाँ पर फास्ट फूड या फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल, होम डेकोरेशन एंड हैंडक्राफ्ट, किचन आइटम या फिर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गुड, क्लॉथ एंड हैंडीक्राफ्ट, फ्लावर एंड पूजा आइटम, प्लास्टिक आइटम या फुटवेयर या लेदर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी एंड फैशन प्रोडक्ट्स या फिर किसी भी तरीके की सर्विस कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, किस तरीके का आप बिजनेस करते हैं। सपोज अगर आपको आपकी कैटेगरी यहाँ पर नहीं मिल पाती है तो यहाँ पर आप अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपने हाथ से खुद से यहाँ पर कैटेगरी को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सपोज फ्रूट एंड वेजिटेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ वेंडिंग का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप किसी फिक्सेड लोकेशन पे वेंडिंग का काम करते हैं या फिर आप किसी भी एरिया में घूम घूम करके काम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे सपोज मैं फिक्सेड लोकेशन को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आपको ड्यूरेशन पूछा जाता है, कितने दिनों से आप वेंडिंग का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ईयर साथ में मंथ को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको लोकेशन एरिया वेंडिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप जिस भी लोकेशन में वेंडिंग का काम करते हैं यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस को आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको नियरेस्ट कोई भी लैंडमार्क जहाँ पर आपकी दुकान है आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। लैंडमार्क में आप किसी भी स्कूल, कॉलेज या फिर किसी भी फेमस बिल्डिंग का नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको वेंडिंग की स्टेट को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपको शहर का नाम सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको अर्बन लोकल बॉडी को भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप अपनी अर्बन लोकल बॉडी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको अपने वार्ड या फिर विलेज को टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड टाइप कर देना है। और यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी एवरेज मंथली सेल क्या है। तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है जितना भी आप महीने में सेल करते हैं।
और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी बैंक का नेम टाइप कर देना है, साथ ही में यहाँ पर बैंक की ब्रांच को टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है वही डिटेल आपको यहाँ पर साझा करनी है और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। और उसके बाद में आपको डिजिटल पेमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप अपनी शॉप पे डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर UPI ID अपनी टाइप कर देना है और साथ में यहाँ पर अपने QR कोड को अपलोड कर देना है। और उसके बाद में आपके सामने प्रोविजनल लोन का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है अगर आप पहले से किसी भी तरीके का लोन चला रहे हैं, किसी भी बैंक की तरफ से आपको लोन मिला हुआ है, तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और अगला जो ऑप्शन है लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, तो आपको जितने भी लोन अमाउंट की ज़रूरत है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें मैक्सिमम अभी वर्तमान में 10,000 रुपये का ही लोन दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर 10,000 रुपये से मैक्स ना टाइप करें। और यहाँ पर उसके बाद में आपके सामने लोकल रेफरेंस का एक पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको अपने पहचान के कोई भी 2 व्यक्तियों की डिटेल साझा करनी है। यहाँ पर उनका नेम टाइप कर देना है, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर टाइप कर देना है और यहाँ पर उनका आपको एड्रेस टाइप कर देना है। और उसके बाद में पेज को नीचे की तरफ लेके आएंगे तो आपके सामने पहले से गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाने वाली योजनाओं की लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है, जहां पर आप अगर PM आवास या फिर आयुष्मान भारत या फिर उज्ज्वला योजना या इस तरीके की बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत अगर आप लाभ पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस पर टिक करना है, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही एप्लीकेंट के फोटो की विंडो डिस्प्ले हो जाती है, तो यहाँ पर फोटो आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ही आ चुका है। अगर आप फोटोग्राफ को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रीन कलर के ऑप्शन पे टिक करेंगे तो आपके सामने आपकी फोटोग्राफ डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ को अपलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है पूछा जा रहा है सबमिट योर एप्लीकेशन इज मार्केट प्लेस विजिबल टू ऑल लैंडर्स इन योर एरिया। तो आपके एरिया में जितने भी लैंडर्स हैं, आप चाहते हैं कोई भी लैंडर आपको पैसे दे दे तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी खास बैंक के द्वारा आपको पैसे दिए जाएं तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक की लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। तो आप यहाँ पर जिस भी बैंक में आपका बैंक खाता है या फिर आपको लगता है उस बैंक के द्वारा आपको लोन मिलने में आसानी रहेगी तो यहाँ पर आप उसका नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर देते हैं कि हमारे एरिया में जो भी लैंडर है उससे हमें पैसे दिलाए जाएं, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करने के बाद में उसके बाद में आई एग्री टू PM स्वनिधि के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके लोन की जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाती है और आपको गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी बैंकर हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो लोन लोगों को दे रहे हैं, उनको आपका नेम और डिटेल दिखाई जाएगी और उनकी तरफ से आपका एक फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके के दस्तावेज कहीं पर भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल फॉर्म को अप्लाई कर देना है और उसके बाद में आपको वेट करना है। गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है।